एमडी स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज का हम जो नंबर सिस्टम में कर रहे हैं उसमें सरलीकरण के क्वेश्चंस हम आज करेंगे। तो उससे पहले इसमें कुछ बेसिक्स वर्क के क्वेश्चंस आते हैं। इस टाइप से क्वेश्चन स्केल रूट्स के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे आ गया 20 प्लस ऑफ रूट 20 प्लस ऑफ रूट 20 प्लस ऑफ रूट 20 प्लस अप टू इंफिनिटी। या फिर क्वेश्चन ऐसे आ जाएगा रूट ऑफ 56 माइनस 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 अप टू क्वेश्चन ऐसे भी दे सकता है। या क्वेश्चन ऐसे दे देगा रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 माइनस रूट 12 फाइंड द सॉल्यूशन। मतलब यदि डैश डैश लगा के इंफिनिटी ना लिखिए तो उसका मतलब ये इंफिनिटी तक होता है। ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं हमारे पास। वो प्लस भी दे सकता है, माइनस के लिए हम और क्वेश्चंस भी नोट करना चाहिए तो और भी कर सकते हैं। मान लो 30 प्लस ऑफ 30 प्लस ऑफ 30 कुछ भी कहीं तक भी देके वो सिर्फ आपको ऐसे कर देगा व्हाट द सॉल्यूशन। तो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसके लिए सिर्फ एक हमें छोटी सी पार्ट्स को ध्यान रखना होगा कि इनके जो कंस्टिट्यूएंट फैक्टर बने, कंस्टिट्यूएंट फैक्टर और रेगुलर फैक्टर, क्रमागत गुणनखंड जिन्हें हम बोलते हैं क्रमागत गुणनखंड या कंस्टिट्यूएंट फैक्टर। तो यदि हम मायने करें, जैसे हम देखें 20 है, 70 के क्या होते हैं 4 मल्टीप्लाई 5, या हम देखें 2 के क्या होते हैं 1 मल्टीप्लाई 2, 6 के क्या होते हैं 2 मल्टीप्लाई 3, 12 के क्या होते हैं 3 मल्टीप्लाई 4। मीनिंग ये रेगुलर फैक्टर है, कंस्टिट्यूएंट फैक्टर है। तो हमने यहाँ पे देखना है 20 के, हमने देखा 20 के कंस्टिट्यूएंट फैक्टर 4 मल्टीप्लाई 5। याद रखना है यदि पॉजिटिव फैक्टर है, पॉजिटिव साइन इसके अंदर है, आपका रेगुलर पॉजिटिव है, तो आपका जो ग्रेटर फैक्टर है आपका आंसर हो जाएगा। जो आपका ग्रेटर फैक्टर है आपका आंसर हो जाएगा। यदि इसके अंदर आपका माइनस का साइन है तो लोअर फैक्टर योर आंसर। देखिए 56 56 56 के क्या होते हैं 7 मल्टीप्लाई 8, तो साइन माइनस का है तो लोअर फैक्टर योर आंसर। तो आंसर इसका हो जाएगा आपका 7। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 माइनस 12 रेगुलर में है, अप टू इंफिनिटी है, अप टू इंफिनिटी तो हमारे पास 12 था। 12 के हमारा फैक्टर 3 मल्टीप्लाई में 4, माइनस का साइन है तो हमारा आंसर 3 हो जाएगा। हमने किया 30 पे 5 मल्टीप्लाई में 6, पॉजिटिव फैक्टर है तो हमारा ग्रेटर फैक्टर योर आंसर। एक टाइप आपकी यहां से कम है, बट ये भी तो हो सकता है, ये तो आपके रेगुलर फैक्टर बन रहे थे, हो सकता है इसके फैक्टर ना बने, ऐसी टर्म भी हो सकती है। तो हम ऐसे टर्म्स को कवर करके देखते हैं कि आपकी कोई ऐसी टर्म्स आ जाए आपके पास जिसके रेगुलर फैक्टर ना हो। तो देखिए आपको मैंने क्वेश्चन दिया रूट ऑफ 90 प्लस रूट ऑफ 90 प्लस रूट ऑफ 90 प्लस रूट ऑफ 90 प्लस अप टू इंफिनिटी। व्हाट द सॉल्यूशन? इसका आंसर क्या होगा? ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसके फैक्टर तो होते ही नहीं 90 के, ये तो एक हमारे पास प्राइम नंबर हो गए। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें बिल्कुल एक माइंड में फॉर्मूला सेट करना होगा 4n प्लस 1/2। यदि ये पॉजिटिव चलता है तो प्लस 1 और यहाँ पे माइनस आता है तो माइनस में 1, तो हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। क्वेश्चन करें 4n की वैल्यू हमारी जो यहाँ पे सेम कर दी 19 प्लस 1 रूट बाय 2 प्लस 19 4 जा 76 प्लस 1 77 रूट है बाय में 2 है प्लस 1 कैटर्स। ये इसका आंसर हो जाएगा। यदि मैं इसको माइनस में करना चाहें, मान लीजिए नेक्स्ट ट्राई करते हैं 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 माइनस रूट ऑफ 7 अप टू इंफिनिटी। व्हाट इज द सॉल्यूशन? हमने देखा 7 भी हमारे पास एक प्राइम नंबर है तो इसके फैक्टराइजेशन नहीं होंगे, फैक्टराइजेशन नहीं होगी तो हमारे पास फॉर्मूला था रूट ऑफ 4n प्लस 1/2, माइनस का साइन है तो -1 हमें करना होगा। तो 4 का 4 हमारे पास, n की वैल्यू हमारे पास 7 थी, प्लस 1/4 रूट का रूट है और माइनस था 7 4 का 28 और 1 29/4 -1। ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारे माइनस टर्म्स के लिए
तो नेक्स्ट हमारा ये भी हो गया हमारे पास, ये भी। यदि ये तो प्लस में आ गया था, ये माइनस में आ गया था, ठीक है, पहले हम प्लस माइनस के इरेगुलर फैक्टर वाले कर चुके हैं। अब हम इसी टर्म को देखेंगे वो मल्टीप्लाई में हो तो कैसे होगा। यदि वही टर्म हमें मल्टीप्लाई में गिवन हो तो वो देखिए। यदि क्वेश्चन आपके पास ऐसे आता है रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 अब तो इंफिनिटी दे या डैश डैश करके ऐसे छोड़ दे, बात वही होती है। इसका मतलब है कैन नॉट बी काउंटेबल, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, या अप टू इंफिनिटी, तो ऐसे नंबर्स के और ये टर्म्स मल्टीप्लाई में, तो उनका हम सॉल्यूशंस किस तरीके से करेंगे। तो हमारा हमें कोई सॉल्यूशन नहीं, जो इसके अंदर टर्म्स है वही उसका आंसर होता, कोई सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं। 7 इज द आंसर। फिर आप बट कई क्वेश्चंस में ऐसे भी तो होता है कि ये काउंटेबल हो, अब तो इंफिनिटी ना हो। यही क्वेश्चंस में मैंने ऐसे दे दिया 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 रूट ऑफ 7 ऑन k टाइम। k टाइम का मतलब है काउंटेबल, 5 बार 6 बार 10 बार 20 बार, एक काउंट सिस्टम है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें एक फॉर्मूला होता है, जो हमारा 7 है उसकी पावर हो जाएगी 2 की पावर k माइनस 1 बाय 2 की पावर ऑफ k। तो ये हमारा फॉर्मूला हमें ध्यान रखना होगा। k का मतलब नंबर ऑफ टाइम कैन रिपीट इन 7, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन ही कर लेते हैं इसको, रूट 7 रूट 7 रूट 7 और रूट 7। व्हाट इज द सॉल्यूशन, व्हाट इज द सॉल्यूशन। हमने देखा 1 2 3 4 टाइम्स 7 रिपीट है, तो क्या काउंटेबल, काउंटेबल है तो हमारे पास ये फॉर्मूला है। तो हमने क्या रखेंगे यहाँ पे 7 की पावर 2 की पावर 4 माइनस 1 बाय 2 की पावर 4। तो 7 2 की पावर 4 16 16 में से 1 15 16 गेट आंसर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। अदर भी देख सकते हैं, इसी क्वेश्चंस को आप अदर टर्म में ले लीजिए। आपके पास 9 आ गया 9 आ गया 9 आ गया 9 आ गया, ठीक है, छोड़ दो काफी है। ये आ गया हमारे पास 1 2 3 4 5 10 लेना चाहते हो अदर बढ़ा दीजिए, इतना है। हमने देखा 1 2 3 4 5 है तो काउंटेबल है, तो हमारे पास 9 की पावर हो जाएगी कितना, 2 की पावर 5 माइनस 1 बाय 2 की पावर 5। 9 की पावर 2 की पावर 5 का मतलब है 2 5 टाइम्स, तो 32 में से 1 माइनस होगा 31, 9 की पावर 31 बाय 30। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो, एक बार प्लस हो एक बार माइनस हो। तो ऐसा क्वेश्चन में फिर क्या करेंगे वो भी सोचने लायक बात है, उसका भी हम एक क्वेश्चन ट्राई करके देखते हैं। मैंने क्वेश्चन दिया आपको रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 4 प्लस रूट ऑफ 4 माइनस रूट ऑफ 4 प्लस सो बड़ा। ऐसे क्वेश्चंस में एक बात ध्यान रखना पड़ेगी हमें, एक बार कोई टर्म हमारी प्लस की आ रही है, एक बार माइनस की प्लस की माइनस की प्लस की माइनस की, तो उस सिचुएशन में हमें क्या करना है, हमें हम इसके लिए भी फॉर्मूला देखो माइंड में हमें, क्योंकि हमें हमारे पास टाइम कम होता है कंपटीशन एग्जाम में, तो हमें बिल्कुल कुछ शॉर्टकट है फॉर्मूले से वो ध्यान रखने होंगे। तो इसके लिए फॉर्मूला 4n माइनस 3 बाय, यहाँ पे क्या है हमारा, फर्स्ट चेक करना, फर्स्ट में पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। फर्स्ट में प्लस है तो हमने +1, और यदि माइनस है तो हमें -1 लेना होगा। तो हमने यहां से देखा 4 का 4 n की वैल्यू 4 है -3, 2 का 2 +1, 4 4 जा 16 16 में से 3 रूट ऑफ 13 बाय 2 +1 कैलकुलेट। बट यहीं पे यदि इस क्वेश्चंस को हम ऐसे ट्रांसफर कर लेते हैं 5 माइनस रूट ऑफ 5 माइनस फिर प्लस रूट ऑफ 5 माइनस रूट ऑफ 5 प्लस अपने ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो फॉर्मूला सेम रहना है, बट थोड़ा सा जहां पे प्लस था वहां पे माइनस,
रूट ऑफ 4 एंड -3/2 हमारे पास -1 हो जाएगा, मीनिंग रूट ऑफ 4 था, एन की वैल्यू हमारे पास 5 -3/2 -1, 4 5 का 20, 20 में से 3, रूट ऑफ 17/2 -1 आंसर। तो भी हमारे क्वेश्चन हो जाएगा इजी वे है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, कहीं से आपको दिक्कत लगती है तो आप कमेंट बॉक्स में या कहीं भी अपने छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मल पार्ट्स हैं, यदि और कोई क्वेश्चन से एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, यदि बीच में एक बार प्लस माइनस कुछ ऐसे मिक्स दे दें तो क्या करेंगे, उसमें फिक्स ना हो कि एक सेम डिजिट भी रिपीट ना, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा कि सेम डिजिट हमारे रिपीट हो रहे हैं। क्वेश्चन आ गया हमारे पास रूट ऑफ 106, बट ऐसे क्वेश्चंस में हमें लगभग 20 तक के स्क्वायर याद रखने चाहिए। यदि आपको 20 तक के स्क्वायर से स्क्वायर रूट्स याद हैं या 25 तक के स्क्वायर रूट याद है तो हमारे पास पॉसिबिलिटीज होती है। माइनस ऑफ रूट 32 प्लस रूट ऑफ 25, 106 का स्क्वायर रूट से 32 का, फिर हमारे पास माइनस होगा, माइनस का 180। चलो इतना ही काफी। ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो हमने स्टार्ट लास्ट मोमेंट से हमने स्टार्ट किया, हमेशा लास्ट मोमेंट से। तो हमने देखा 81 का स्क्वायर रूट क्या था, 81 का स्क्वायर रूट 9 था, हमने यहां से 9 माइनस किया, 25 में से 9 माइनस हो गई, हमारे पास 16 का रूट कितना था 4। हमेशा एक सीरीज है, मतलब एक दूसरे के टच में रहेगी, कि यहां से सीरीज में कहीं भी गड़बड़ होगी सारा क्वेश्चन गड़बड़ है। 16 4 आ गया, 4 और रूट 36 का आया 6, 106 में 6 माइनस किया 100 का 10, बिल्कुल इजी है। तो ऐसे ही कल हम नेक्स्ट सीरीज के साथ आपके सामने होंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, आप सभी का धन्यवाद।